से पूरा एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से उनके यहाँ से प्लेयर्स आते हैं, ऐसे में हरा देना बड़ा कमाल है। तो चले जी, अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी शाहीन्स के कप्तान इरफान खान और मैच के हीरो जिन्हें मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया, माज सदाकत हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ज़रा हम कैप्टन से आगाज़ कर लेते हैं, फिर हम माज की तरफ भी आएंगे। तो इरफान, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने जी डिसाइड किया पहले बॉलिंग करने का और फिर आपने उन्हें बड़े कम रन्स तक महदूद कर दिया। ये फैसला जी बड़े बड़े कैप्टन जो है नहीं ले पाते हैं, बट क्या सोच के आपने ये फैसला किया था? अस्सलाम वालेकुम। देखें, बस एक प्लान था और उसी को एग्जीक्यूट किया। एक दो दिन से हम वर्क कर रहे थे, एनालिस्ट साहब भी वर्क कर रहे थे और कोचेस के साथ भी हमारी मीटिंग्स हो रही थी। तो हम ये पिछले एक दो दिन से प्लान कर रहे थे उनकी बैटिंग के अगेंस्ट, इवन उनके बॉलर्स के अगेंस्ट। तो उसी को एग्जीक्यूट किया और इस तरह अच्छे नोट पे उसको फिनिश किया। और माज, आप ये बताएं, आपने तो भारत का सारा गुरूर ही खाक में मिला दिया। जब चौके और छक्के लगा रहे थे तो कितना एंजॉय कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल एंजॉय तो करते हैं, क्योंकि ऐसा बड़ा मैच में आप अगर एंजॉय करते तो आपको प्रेशर भी नहीं आते और अपने गेम पे फोकस करेंगे और वो उसको एंजॉय करें तो उसी तरह एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत मिले। लेकिन आप सिर्फ एंजॉय नहीं कर रहे थे, बड़ी आपने स्किलफुल जो है वो इनिंग खेली। मुझे ये बताइएगा, जब आपकी बैटिंग देखी जाए तो ऐसा लग रहा था आपको कोई बॉलर जो है परेशान नहीं कर रहा है, तो वाज दैट द केस? क्या स्ट्रेटजी थी आपकी और आप प्रेशर फील कर रहे थे? बिकॉज ज़ाहिर है भारत के अगेंस्ट मैच था, लेकिन ऐसा हमने देखा कोई बॉलर ने आपको परेशान नहीं किया, तो क्या राज था इसके पीछे? नहीं यार, बिल्कुल ऐसा तो ख़ास नहीं था, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें सिंपल रखे और इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, मेहनत किए। जो मेरा स्ट्रेंथ है, जो मेरा बैटिंग है, उस पर कोशिश कर रहा था, उस पर रहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। और इरफान, अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग पर नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास साद मसूद, फिर माज ने दो दो शिकार किए। मतलब भारत को मैं देखा कि स्कोर तक महदूद करके रखा। क्या स्ट्रेटजी थी वैसे? क्या किस प्लानिंग के तहत आप लोग उतरे थे ग्राउंड में? सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई है। आपको आवाज़? अच्छा माज, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग पर नज़र डालें तो 3 विकेटें जो थी वो जनाब हमने देखा कि साद मसूद ने विकेट्स हासिल की, माज ने 2 शिकार किए, शाहिद अजीज़ ने 3 विकेट्स ली। तो बॉलिंग स्ट्रेटजी क्या थी? किस स्ट्रेटजी के तहत आप लोग ग्राउंड में उतरे थे? जी बिल्कुल, हमारे सारे बॉलर अच्छे और जो हमने प्लान किया कोच से, जो हमें प्लान दिए तो सब ने उस पर अमल करने की कोशिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर रिजल्ट मिला। और अगर आप हमारे बॉलर्स को देखें, जिसको भी जिस टाइम भी ओवर देता है वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब अच्छा से अच्छा वो देता है रिजल्ट, तो इतना खास वो चीज़ नहीं है। अच्छा इरफान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, ज़ाहिर है अब आपका नेक्स्ट मैच आई गेस यूएई से है, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? और फिर ज़ाहिर है हो सकता है आपका फाइनल में टाकरा, हम तो दुआ गो इंशाल्लाह हो भारत से हो जाए, तो स्ट्रेटजी जी आप पिच कंडीशन देख के या टीम कॉम्बिनेशन देख के तब डिसाइड करेंगे, या आपको लगता है जी कि टीम इस वक्त बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है ओवरऑल, तो यही कॉम्बिनेशन जाएगा? देखें, टीम तो यहाँ पे जितने भी लड़के हैं, 15 के 15 प्लेयर्स मैच विनिंग प्लेयर्स हैं और 15 के 15 अच्छे प्लेयर्स हैं। तो कंडीशंस के हिसाब से हम टीम बनाते हैं और अपोजिशन को देख के टीम बनाते हैं। जो भी टीम को उस टाइम सूट कर रहे होते हैं प्लेयर्स, हम कोशिश करते हैं अच्छे कम्बिनेशन के साथ जाएं ताकि टीम को फायदा हो। ठीक है, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। इससे पहले हम बात कर रहे थे जी, शाहीनों ने हरा दिया है भारत को और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। हमारे साथ माज सदाकत मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ इरफान मौजूद है जो कैप्टन है टीम के। तो माज, आज आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि आपने ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। 3 ओवर्स में 12 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं, तो आपकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। कितने में से आप मुतमईन हैं या हम आपसे और भी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले मैचेस में? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जिस तरह अगर आप पहले बॉलिंग की बात करें तो मेरा सिंपल प्लान था कि अच्छी जगह पे बॉलिंग करूं और वही प्लान था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली। और अगर आप बैटिंग की बात करें तो बिल्कुल जिस तरह मेरा बैटिंग है जो मैं करके आया हूँ, तो वो प्लान किया था और उसकी जो मेरा नेचुरल गेम है उस पर रहूँ। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो टारगेट था
तो वो ऐसे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी आ गया। अगर जो गलती मैंने इसमें की है थोड़ी बहुत, तो उसको कम करने की कोशिश कर, और बस यही सिंपल है। क्या बात है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब बेयर मिनिमम पे ही आपने कमाल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे दी है। वेरी नाइस। इरफान, आपकी तरफ आऊँगा। अगर फॉर इंस्टेंस भारत से आपका फाइनल में टाकरा होता है आपकी टीम का, तो इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी हमें? किस हिकमत अमली से उतरेंगे ग्राउंड में? प्रेशर अभी से बनना शुरू हो गया, आप ये देखें। जी बिल्कुल, यही कोशिश होगी कि इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दी जाए, क्योंकि अभी हमारे जो अर्ली हमने बॉलिंग ओवर की एग्जीक्यूशन अच्छी थी, उसमें जो हाफ हार्टेड चांसेस थे वो हम अवेल नहीं कर सके। तो कोशिश करेंगे कि अगले जो मैचेस होंगे उसमें हम मैक्सिमम जितने भी हों सारे लाइक जो भी एग्जीक्यूशन है वो परफेक्ट करें। ठीक, इंशाल्लाह। और इरफान, एक चीज़ मुझे और बताइएगा, भारत से जब हमारा मैच होता है तो ज़ाहिर है हमारी जो कौम है, एक तो हमारे अंदर क्रिकेट को लेके पैशन बहुत है, दूसरा भारत के साथ जब मैच हो तो वो एक अलग ही किस्म का टाकरा बन जाता है। फिर हालिया जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मार के हक में फ़तह हासिल की है, उसके बाद तो मज़ा ही अलग है भारत से जीत का। तो कैसा लगता है भारत के साथ मैदान में उतरते हुए? प्रेशर होता है या क्या होता है आपके माइंड में उस वक्त? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे लिए कोई प्रेशर नहीं था। हमें एक जज्बा था कि हम खेल रहे हैं पाकिस्तानी कौम को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। 24 करोड़ अवाम हमारे पीछे थी, तो हमें बड़ा प्राउड था। और हमें हमारे जितने भी प्लेयर्स थे, किसी में प्रेशर नहीं था। सब जोश में थे और जज्बे के साथ थे। और सारे बाकी जो उनकी स्किल्स है उनको उन्होंने एग्जीक्यूट किया, और कोशिश यही थी कि अपनी कौम के लिए एक अच्छी फतह। माज, आप बताएं, कमाल ऑलराउंड परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया आपने, तो अगर भारत के साथ फाइनल में टाकरा हो गया आपका, नो प्रेशर, वैसे ही आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो फिर दोबारा से दो हाथ करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल। प्रेशर तो खैर ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें सिंपल रखा है। और ये मेरा खुद अपना ड्रीम था कि मतलब अगेंस्ट इंडिया अगर मैं मैच खेलने का मौका मिले तो मैं अच्छे से अच्छे परफॉर्म करूँ अपनी टीम के लिए, और अपनी टीम के लिए मैच जीतूँ पाकिस्तान की। क्या बात है। थैंक यू सो मच मास, थैंक यू सो मच इरफान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एंड हम दुआ गो हैं आपके लिए कि आप इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करें। और जनाब, हमें ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कितना टैलेंट है आपके